वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 7 की इंटीजर्स के प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी से आगे करेंगे एक्सरसाइज 1.1। उसका 6 क्वेश्चन है हमारे पास कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी यहाँ से और यहाँ तक वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह वापस पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी यहाँ से वो और यहाँ तक मान लीजिए वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूर्व की ओर धनात्मक यानी पॉजिटिव, पूर्व की ओर जो दूरी है वो हम प्लस के मान ले, तो पश्चिम की ओर आप किस तरह से निरूपित करेंगे? तो पश्चिम की ओर किससे निरूपित करेंगे? तो संख्या रेखा की बात करें हम, तो संख्या रेखा पर हम एक तरफ अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी तरफ नेगेटिव यानी ऋणात्मक 30 किलोमीटर। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से दिखाएंगे? तो बिंदु ए से तो यहाँ तक कितनी दूरी होगी? तो इसको हम देखेंगे तो भाई पहले तो वो +20 गया और यहाँ से वो -30। तो बिंदु ए से उसकी जो दूरी है 1 + 1 - 1 प्लस है, तो ये माइनस के 10 आएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा? बड़ी संख्या का जो ग्रेटर 10 किलोमीटर। तो ए से वो कितनी दूर है? ए से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, यानी -10 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति यानी लाइन या रो और प्रत्येक स्तंभ यानी उसका कॉलम और प्रत्येक विकर्ण यानी उसका डायगोनल का योग समान रहता है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा मायावी वर्ग है, यानी इनका सम। तो इनका सम देखिए भाई, पहली पंक्ति का सम का योग, इसका योग कीजिए आप। तो इसका योग करेंगे तो 5 + -1 + -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह से 5, ये दोनों माइनस के 5 हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 0। दूसरी पंक्ति का योग, दूसरी पंक्ति का करेंगे हम, यानी ये तो -5 + -2 + 7, तो ये -5 -2 + 7, तो ये माइनस के 7 हो गए +5, एक माइनस का एक प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 0। तीसरी पंक्ति की बात करें हम तो 0 + 3 - 3, तो ये भी हमारे पास 0 आएगा क्योंकि ये माइनस के हो गए। इसी तरह हम पहले कॉलम यानी स्तंभ की बात करें इसकी, तो इसको हम करेंगे 5 - 5 + 0, तो ये 0। दूसरे की बात करें हम तो दूसरे में ये वाला -1 -2 + 3, तो ये -3 + 3 यानी 0। इसी तरह हम तीसरे कॉलम की बात करें हम, तीसरा स्तंभ यानी ये, तो ये हमारे पास हो गया -4 + -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 + 7 - 3, तो ये माइनस का ये माइनस का, तो ये हमारे पास हो गए -7 + 7 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारा सम 0 है। अब डायगोनल का देख लीजिए, डायगोनल का हम इनका देखेंगे, तो इनका देखेंगे तो पहले डायगोनल का हम सम करते हैं, तो ये हमारे पास ये आएगा -3, तो 5 और ये -3 और -2 -5 0। अब दूसरे स्तंभ इसका विकर्ण का इसका
तो इसका देखते हैं हम। तो ये हमारे पास है कि 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। तो ये हमारे पास हो गया 0 माइनस 2 माइनस 4, तो ये माइनस के 6। तो ये हमारे पास इसका सम सेम नहीं आया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा जादुई वर्ग नहीं है, जादुई वर्ग नहीं है, मैजिकल बॉक्स नहीं है इस पे। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है कि ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए इसका सत्यापन कीजिए। तो ये हमारी जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष ये हमारा है, और ये होती है हमारे पास राइट हैंड साइड यानी a प्लस बी। तो आप इनकी वैल्यू रखिए, a की जगह आप 21 रखिए और b की जगह आप क्या रखेंगे 18। तो इनका देखिए 21, ये माइनस माइनस प्लस 18 यानी 39, और इधर देखिए 21 प्लस 18 यानी 39। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ही आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद 9th जो हमारा सम है उसमें हमें बताना है कि इस बॉक्स में आप उचित चिन्ह भरिए, प्रॉपर जो साइन इसमें आए इनमें से। तो आप देखिए -8 प्लस -4। तो यहाँ से हम देखते हैं -8, ये माइनस प्लस माइनस यानी माइनस के 12, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, इनका सम हो जाएगा। इधर देखते हैं तो ये हमारे पास है -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास एक प्लस का एक माइनस का माइनस हो जाएगा, और साइन किसका आएगा बड़ी संख्या का। तो अब देखिए कौन सा बड़ा है इसमें। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारे पास माइनस में, जो प्लस में हमसे हमारे पास छोटा है, वैसे अगर हम 4 और 12 की बात करें तो 4 छोटा है, लेकिन जब माइनस लगने के बाद ये छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब बड़ा कौन सा है, बड़ा ये। तो इसका मतलब 4 ग्रेटर देन 12। तो इस तरह से आपको ये बाकी सम करने हैं इसी तरह से। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप एक और देख लीजिए, आप 3 का देखिए, 39 प्लस -24 -15। इसकी बात करें तो 39 और ये -24 हो जाएगा प्लस माइनस, और ये माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस के 39 हो गए 0, इसका उत्तर 39 में। अब हम बात करें इसकी 36 प्लस -52 माइनस -36। तो 36 -52 प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 36 यानी 36 प्लस के 36 प्लस के, तो ये 72, इसमें से 52 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20। अब देखिए 0 बड़ा या 20 बड़ा, 20 बड़ा यानी ये। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये ऐसे साइन लग जाएगा इसका। तो बाकी क्वेश्चन आप करके देखिए, फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास समय है कि एक तालाब के अंदर जाने के लिए अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, ये दे इस तरह से। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी 9वीं सीढ़ी पे है। तो उसको कितनी सीढ़ी का कवर करनी है, 8 सीढ़ी कवर करनी है, क्योंकि वो पहली पे बैठा हुआ है। तो वह छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। तो आप नीचे की ओर जा रहा है, उसको आप कर लीजिए -3 नीचे की ओर। ठीक है, और 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आ जाता, तो ऊपर की ओर जो है उसको आप +2 मान लीजिए। तो भाई आप देखिए कि वह कितनी छलांगों में पानी के पास के स्तर पर पहुंच जाएगा। तो देखिए भाई, एक छलांग लगाई उसने 3 किया, दूसरी छलांग में 2 किया, यानी वो गया कितनी, 1 सीढ़ी गया। दूसरी फिर इसी तरह 3 छलांग लगाई, फिर 2, फिर कौन सी गया, 1 सीढ़ी और गया। तो अब वो कितनी सीढ़ी पर पहुंच गया, 2 सीढ़ी, यानी तीसरी सीढ़ी पर पहुंच चुका है। अब फिर उसने 3 सीढ़ी, फिर 2।
ठीक है, तो इस तरह से फिर वो 1 किया, फिर उसने 3 CD किया और फिर 2, तो ये 1 किया। तो इस तरह से फिर उसने 3 CD किया, फिर 2 किया, तो कितनी CD पे आ गया वो? अब हमारे पास देखते हैं, तो वो हमारे पास 2 ये और 1 ये, 5। फिर उसने 3 CD लगाई, फिर तो यहाँ पे उसने 2, यानी वो कहाँ पर पहुँच गया? 7वीं CD पर। 7वीं CD पर पहुँच गया तो अगली छलांग में वो क्या करेगा कि इस तरह से वो फिर 1 करेगा और फिर इस तरह से वो -1। ठीक है, तो उस तरह से उसको कितनी CD कवर करनी है? 8 CD कवर करनी है। तो कितनी छलांग लगाई उसने? तो आप इसमें देख सकते हैं उसने कितनी छलांग लगाई, यानी उसको 8 ये करने हैं। 1 2 3, इस तरह से हम इनको काउंट करके उसमें देख सकते हैं कि उसने कितनी छलांगे लगाई। तो इस तरह से वापस आने के लिए वो 4 करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 और फिर -2, फिर 4 -2, और लेनी उसको वही 8 सीढ़ियाँ हैं, कवर करनी है। तो उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतनी छलांगे लगाई उसने। ठीक है, तो इसी तरह आप इसका सेकंड क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे। 4 -2 नीचे की ओर सीढ़ियों को ऋणात्मक दिखाता है, तो ऊपर वाली कैसे दिखाएगा? धनात्मक से। तो निम्नलिखित को पूरा कीजिए। तो ये पूरा कर हमने इसमें कर रखा है, इसमें ये हमने इसमें करके दिखा दिया। ये 8 सीढ़ियाँ जाने को निरूपित करता है, तो ये हमारे पास प्लस योग 8 किसको निरूपित करेगा? 8 सीढ़ियाँ ऊपर आने को निरूपित करेगा। तो आशा है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।